हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 10 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय द काउंटिंग स्क्वायर। यानी हमें स्क्वायर को काउंट कर एरिया फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे एक स्क्वायर दिया होगा उस स्क्वायर का एरिया 1 यूनिट स्क्वायर होगा। हमें स्क्वायर के एरिया काउंट करके फाइंड करना होगा। हम ये मान के चलेंगे कि जो एक कंप्लीट स्क्वायर होता है उसका एरिया कितना होता है, 1 यूनिट स्क्वायर। अगर कोई स्क्वायर है जो कि हाफ बना हुआ है तो इसके एरिया क्या होगा, हाफ होगा। और जो हाफ से भी कम होगा, यानी हाफ से भी बहुत ज़्यादा कम होगा, उसका एरिया 0 मान के चलेंगे। और जो हाफ से ज़्यादा होगा, उसका एरिया हम 1 मान के चलेंगे। यानी जितनी भी फिगर होगी हम उसको कुल मिला के 4 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। पहली फिगर कंप्लीट होगी, एरिया 1 यूनिट स्क्वायर। हाफ होगी तो एरिया उसका हाफ होगा। अगर हाफ से भी कम है तो एरिया 0, हाफ से ज़्यादा तो उसका एरिया 1 मान के चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 10.2 के अंदर एनसीईआरटी में हमें कुछ फिगर दे रखी है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही होंगी फिगर। ठीक है, तो इस फिगर का हमें एरिया निकालना है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये तो हमारी कंप्लीट फिगर है। इसमें कुल मिला के कितने स्क्वायर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 कंप्लीट स्क्वायर दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है कि कवर्ड एरिया, यहाँ पे नंबर डालेंगे, यहाँ पे एरिया लिखेंगे। वो स्क्वायर जो पूरे कंप्लीट हैं, वो स्क्वायर जो कि हाफ है, मोर देन हाफ जो हाफ से ज़्यादा हैं, या लेस देन हाफ जो हाफ से कम है। तो यहाँ पे तो पूरे कंप्लीट 9 स्क्वायर दे रखे हैं। हाफ वाले तो है ही नहीं, मोर देन वाला भी नहीं है, ना लेस देन वाला है, तो इनको रखेंगे 0। तो जैसे कि मैंने बताया कंप्लीट स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 1। तो 9 इंटू 1 कितना हुआ, 9 आ गया। बाकी इनकी संख्या तो है ही नहीं। इनका जो एरिया होगा हाफ वाले का कितना मैंने बताया था, जो हाफ फिगर होगी हाफ होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0। जो मोर देन 1 से ज़्यादा होगा, मोर देन हाफ से ज़्यादा होगा, उसका एरिया हम 1 मान के चलेंगे, मल्टीप्लाई किया 0। इनका एरिया जो लेस देन क्या होते हैं, हाफ से कम होंगे, लेस देन हाफ, तो इसका एरिया हम 0 मान के चलते, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। इनका टोटल करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 9 यूनिट स्क्वायर, इन सभी को ऐड करने पे। क्लियर। इसी तरीके से मैंने बी पार्ट की भी यहाँ पे टेबल बनाई हुई है। ठीक, तो बी पार्ट को भी हम इसी तरीके से काउंट कर लेंगे। बी पार्ट की फिगर हमारी कुछ ऐसी है, हमें इसमें स्क्वायर को काउंट करना है। देखो, पूरे कंप्लीट स्क्वायर काउंट करने सबसे पहले, 1 2 3 4 5, पूरे कंप्लीट 5 इसमें स्क्वायर दे रखे हैं। तो यहाँ लिखा मैंने 5। हाफ वाला तो है ही नहीं, ना मोर देन वाला है, ना लेस देन वाला है, तो इनको रखेंगे 0। जो कंप्लीट स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, हाफ वाले को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, मोर देन हाफ वाले को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेस देन हाफ वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, कंप्लीट फिगर 1 यूनिट स्क्वायर होगा। हाफ ट्रायंगल यानी कि हाफ फिगर जो होगी उसका एरिया हम हाफ मान के चलेंगे, और जो हाफ से भी कम होगी उसका एरिया 0, और जो हाफ से थोड़ी ज़्यादा होगी उसका एरिया कंप्लीट हम 1 मान के चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 0 0, इनको ऐड किया तो एरिया कितना निकल के आ गया, 5 यूनिट स्क्वायर। ठीक, अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर सी। देखो, ये हमारी फिगर है, इसमें हमें काउंट करना है जो कंप्लीट स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक, तो देखो जैसे कि इसमें फिगर कंप्लीट स्क्वायर हमें काउंट करना है यहाँ पे, तो एक तो ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया। मैं इसको पेंसिल से मार्क कर देता हूँ। जो कंप्लीट है ना उसके लिए मैं 1 मार्क देता हूँ, इसे 1। और जो हाफ नंबर है, जो हाफ है, हाफ को मैंने कौन से नंबर पे रखा है, यहाँ पे 2nd नंबर पे रखा है। ठीक है, और मोर देन वाले को 3 नंबर पे रखा, और लेस देन वाले हाफ को 4 नंबर पे रखा है। तो हाफ वाले को मैं 2 से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो ये हाफ है, यहाँ 2 डाला मैंने, ये हाफ है, यहाँ 2 डाला, ये भी हाफ है, 2 डाला, ये भी हाफ है, यहाँ पे मैंने नंबर 2 डाल दिया। डालने के बाद देखो, जो कंप्लीट स्क्वायर है, 1 और 1 कितने हुए, टोटल 2 हुए। तो यहाँ लिखा मैंने जो कंप्लीट है वो 2। हाफ वाले कितने हैं, हाफ वाले काउंट करते हैं, जिसको मैंने नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4, कुल मिला के 4 है। तो यहाँ लिखा मैंने 4, ना तो मोर देन वाले हैं ना लेस देन वाले हैं, तो इनको रिप्रेजेंट कर देंगे 0 0 से। तो फुल्ली वाले को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, हाफ वाले को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, मोर देन हाफ से वाले को मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, लेस देन हाफ वाले को मल्टीप्लाई करना 0 के साथ। ठीक, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 में 4 का डिवाइड, 4 में 2 का डिवाइड देंगे 2 आएगा, यहाँ 0 0, 2 + 2 4, 4 यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल के
आ जाएगा। ये हमारा सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोबारा से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, टेबल बनी हुई है। जो कंप्लीट स्क्वायर होगा उसका एरिया 1, जो हाफ फिगर होगी उसका एरिया हाफ होगा, हाफ से ज़्यादा होगा उसका एरिया 1 और हाफ से कम होगा उसका एरिया 0। ठीक है, तो डी फिगर में हम काउंट करते हैं, कुल मिला के हमारे कितने स्क्वायर बनते हैं डी फिगर में। देखो इसमें कंप्लीट स्क्वायर है एक, ये वाले जिस पे मैं 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये सारे मेरे कंप्लीट स्क्वायर होंगे। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे 8 कंप्लीट स्क्वायर हैं। क्या लिखूँगा मैं 8, बाकी इनमें से तो कोई है नहीं, तो ये तो क्या रहेंगे 0 0 0। जो पूरी कंप्लीट फिगर उसको मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, 8 1 जा 8। बाकी हाफ फिगर मेरी कितनी है 0 0 को मल्टीप्लाई करना 1/2 के साथ, मोर देन हाफ इनको मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, और लेस देन हाफ कितनी है, ये भी 0 फिगर ही है, मल्टीप्लाई किया 0 0 0, इनको ऐड किया कितना आया 8 यूनिट स्क्वायर। ये हमारे डी पार्ट का एरिया हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे ई पार्ट को। तो पहले कंप्लीट भरे हुए स्क्वायर देखने में, ठीक है। ई पार्ट में देखो एक जिस पे मैं 1 मार्क करूँगा ये हमारे सारे कंप्लीट स्क्वायर हैं। तो कुल मिला के कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 10 है हमारे। बाकी ना तो उसमें हाफ है, ना उसमें मोर देन है, ना उसमें लेस देन है। तो यहाँ लिखना 10 0 0 0। जो पूरे भरे हुए उनको मल्टीप्लाई 1 के साथ, हाफ वाले को 1/2 के साथ, मोर देन हाफ है 1 के साथ, लेस देन हाफ को 0 के साथ, क्योंकि मैंने कहीं यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मोर देन हाफ है उसको 1 मानना है, हाफ को तो 1/2, कंप्लीट को 1 और लेस देन हाफ को 0 मानना है। ठीक है, तो 10 1 जा 10 0 0 0, इनको ऐड किया तो एरिया कितना निकल के आ गया 10 यूनिट स्क्वायर। एरिया हो गया 10 यूनिट स्क्वायर। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे इसके पार्ट नंबर एफ को। ठीक, तो एफ पार्ट की फिगर हमारी ये वाली है। पहले जो फुल्ली स्क्वायर है ये 1 हो गया, इसको मैंने 1 1 से दिखा दिया जो मेरे पूरे भरे हुए हैं। आपको शायद एनसीईआरटी बुक में थोड़ी क्लियर फिगर नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन आप अपनी बुक के अंदर इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो फिगर एकदम क्लियर नज़र आएगी। अब यहाँ पे हाफ फिगर देखो, उसको मैं नंबर 2 से रिप्रेजेंट करूँगा। ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। तो कंप्लीट फिगर हमारी 2 है, हाफ फिगर कितनी है 1 2 3 4। हाफ फिगर तो हमारी कितनी है 4 और कंप्लीट फिगर कितनी है 2। बाकी मोर देन और लेस देन तो हमारी क्या है 0 0 ही है। जो कंप्लीट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो हाफ फिगर उसको 1/2 से, मोर देन हाफ है उनको मल्टीप्लाई करना 1 से, और जो लेस देन हाफ है उनको 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2, 2 में इसका डिवाइड दिया, 2 2 जा 4 0 0, इनको ऐड किया तो एरिया निकल के आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने दोबारा मेंशन कर दिया कि कंप्लीट स्क्वायर का एरिया 1 होगा, हाफ फिगर का एरिया हाफ, मोर देन हाफ होगा तो उसका एरिया 1 और लेस देन हाफ होगा उसका एरिया 0 होगा। ठीक, तो अब हम डिस्कस करेंगे जी फिगर को। तो जी हमारी ये रही, इसके अंदर जो कंप्लीट स्क्वायर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पूरे 1 नंबर से, और जो हाफ फिगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर 2 से। तो कंप्लीट फिगर हमारी 1 है 2 3 4, ये तो हमारे हो गए पूरे कंप्लीट। अब जो हाफ उसको मैं नंबर 2 से रिप्रेजेंट करूँगा, एक एरा 2 एक एरा 2 एक एरा 2 और एक एरा 2। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी 1 फिगर कितनी हुई जिस पे मैंने नंबर 1 रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे फुल्ली फिगर तो मेरी कितनी आ जाएंगी 4, और जो हाफ है हाफ वाले काउंट कर मैंने 1 2 3 4, ये भी कितने हैं 4 ही हैं। तो इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। बाकी ना तो मोर देन है ना लेस देन है, दोनों ही नहीं है तो इनको छोड़ देंगे। तो जो कंप्लीट फिगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, हाफ वाले को हाफ से, मोर देन हाफ को 1 से, और ये कितनी है लेस देन हाफ को तो 0 से ही करना है हर बार। ठीक, तो 4 1 जा 4, 4 में 2 का डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4, 0 को 1 से किया 0, 0 को 0 से किया 0, 4 और 2 6 यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर एच। तो इसको एच को मैंने इस तरीके से टेबल बना रखी है एच की। एच में देखो पूरे कंप्लीट स्क्वायर 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 कंप्लीट स्क्वायर दे रखे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। बाकी ना हाफ है ना लेस देन है ना मोर देन है। तो जो कंप्लीट फिगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, हाफ वाले तो 0 है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना, मोर देन वाले को 1 से और लेस देन वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है 0 से। तो 5 1 जा 5, यहाँ तो 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0,
ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट नंबर आई को। आई में काउंट करते हैं कितने स्क्वायर बने हमारे। ये हमारी आई फिगर है, स्क्वायर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं हमारे। ठीक, तो यहाँ लिख दिया मैंने 9, बाकी ना हाफ है ना मोर देन है ना लेस देन है, तो कंप्लीट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ वाले को 1/2 से, मोर देन वालों को 1 से और लेस देन वालों को 0 से। तो 9 1 जा 9, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 से जिससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो एरिया निकल के आ जाएगा 9 यूनिट स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा आई पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका जे पार्ट। तो जे पार्ट की फिगर ये रही, पहले कंप्लीट स्क्वायर देखो 1 and 1, देखो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पे भी कंप्लीट स्क्वायर है, इसको मैंने 1 1 दे दिया, यहाँ पे हाफ फिगर नंबर 2 दिया, यहाँ भी हाफ फिगर नंबर 2 एंड नंबर 2, तो कुल मिला के कंप्लीट जो स्क्वायर है हमारे वो 1 और 2 हैं, तो यहाँ लिखा मैंने 2। जो हाफ बने वो काउंट करो 1 2 3 4, ये हमारी हाफ फिगर बनी है यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्लीट फिगर 1 से मल्टीप्लाई, हाफ फिगर को हाफ से करेंगे, मोर देन वाले को, अब मोर देन लेस देन तो है ही नहीं तो इनको क्या रखेंगे हम 0 0, इसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ और लेस देन वाले को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 डिवाइड दिया 2 0 0, इनका एरिया ऐड किया कितना निकल गया 4 यूनिट स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा जे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट नंबर के को। तो के पार्ट देखते हैं, जो कंप्लीट स्क्वायर बने पहले उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 तो हमारे हैं कंप्लीट, यहाँ 4 लिख दिया। अब जो हाफ वाले हैं इसको नंबर 2 दिया मैंने, 1 और 2, कुल मिला के 2 हाफ है, बाकी ना लेस देन है ना मोर देन है, इनको रख दिया मैंने 0 0। ठीक, तो कंप्लीट वाले को 1 से मल्टीप्लाई, हाफ वाले को 1/2 से, मोर देन वाले को 1 से और लेस देन वाले को 0 से। 4 2 में 2 का डिवाइड दिया 1 आया, मल्टीप्लाई के 0 0, ऐड किया कितना निकल गया एरिया 5 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा के पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे एल पार्ट को। तो स्टूडेंट एल पार्ट की फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक है, ये वाली फिगर है इसकी, तो इस फिगर के अंदर जो कंप्लीट स्क्वायर बने हुए, एक तो ये वाला है, ये थोड़ा हाफ से ज़्यादा है, एक कंप्लीट फिगर ये है, कुल मिला के 2 कंप्लीट फिगर है, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। अब लिखेंगे हाफ वाली जो हमें हाफ फिगर दे रखी है। ठीक, तो हाफ यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा। मैं देखो ये मेरी फिगर करीबन हाफ के बराबर है, यहाँ मैंने नंबर 2 दिया। ये जो इसके साथ में फिगर बनी हुई ये भी हाफ से बने, हाफ करीबन हाफ है, तो इसको नंबर मैंने 2 दिया। ठीक, और ये वाली फिगर भी मेरी करीबन हाफ है, तो यहाँ भी मैंने नंबर क्या दे दिया 2 दे दिया। ठीक है, तो कुल मिला के मेरी यहाँ पे और एक ही वाली फिगर हो जाएगी हाफ, 1 2 3 4, कुल मिला के मेरी 4 फिगर क्या बनती है हाफ बनती है। अब देखेंगे मोर देन हाफ, जो हाफ से ज़्यादा है इसको नंबर 3 देना है, जो हाफ से थोड़ी ज़्यादा है। यानी ये देखो फिगर ये 1 तो नहीं है कंप्लीट हमारे यहाँ पे, ये वाली फिगर देखो ये हाफ से थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको नंबर मैंने 3 दे दिया। एक तो ये वाली फिगर होगी, एक ये वाली फिगर देखो ये भी थोड़ी हाफ से ज़्यादा है, इसे नंबर मैंने 3 दे दिया। ये वाली फिगर भी मेरी क्या है हाफ से ज़्यादा है, इसे नंबर मैंने क्या दे दिया 3 दे दिया। ठीक है, और एक ये वाली फिगर देखो ये हाफ से कम है, थोड़ी हाफ से ज़्यादा है बट फुल से कम है, इसको नंबर 3 दे दिया। तो कुल मिला के 1 2 3 4 ही फिगर मेरी क्या है हाफ से ज़्यादा है। अब लेस देन हाफ, जो हाफ से कम है यानी बिल्कुल मामूली सी है, नाम बराबर। अब जो ये वाले देखो यहाँ पे जा रहा है ना, ये नाम बराबर ही है, इसे नंबर 4 दिया मैंने। और ये वाली फिगर बिल्कुल हल्का सा आ रहा है यहाँ पे, नाम बराबर, ये भी इसको भी नंबर 4 दे दिया। यहाँ पर भी बिल्कुल नाम के बराबर है, बिल्कुल हल्का सा अगले स्क्वायर के अंदर जा रहा है, इसे नंबर 4 दिया। ये भी हल्का सा जा रहा है, इसे नंबर मैंने 4 दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट करा तो हमारे कुल मिला के कितनी फिगर निकल के आ रही हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 ही निकल के आई हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने 4, तो यहाँ लिखा 2 4 4 एंड 4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, इसको मल्टी हाफ है तो मल्टीप्लाई करेंगे हाफ के साथ, मोर देन हाफ है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और लेस देन हाफ को 0 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 0 से क्या 0, 4 1 जा 4, 2 में इसका डिवाइड दिया 2 आया, 2 1 जा 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 4 4 8, 4 यूनिट स्क्वायर कंप्लीट। ये हमारा एल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे एम पार्ट को।
एम पार्ट हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसकी फिगर थोड़ी सी हमें एक फूल सा बना रखा है जिसको पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें हाफ कितने हैं, मोर देन हाफ कितने हैं, लेस देन हाफ कितने हैं और कंप्लीट फिगर कितने हैं। तो पहले मैं काउंट कर लेता हूँ कंप्लीट फिगर। देखो जिसमें मैं 1 मार्क करूँगा मेरी कंप्लीट फिगर है, एक ही होगी, दूसरी, ये तीसरा हो गया, चौथा, पाँचवा, ये 5 फिगर हमारी बिल्कुल क्या है, कंप्लीट है। और इसके अलावा भी ध्यान से देखो, अगर कोई फिगर आपको ऐसी हो जो कंप्लीट नज़र आ जाए, एक ये वाली फिगर भी देखो, ये बाउंड्री लाइन पे आ रहा है बिल्कुल इसकी, तो ये भी हमारी कंप्लीट फिगर हो जाएगी, ठीक। और करीबन ये वाली फिगर भी देखो, इसकी जो बाउंड्री लाइन पे आ रही है ये वाली लाइन, तो ये भी हमारी कंप्लीट फिगर हो जाएगी। तो कुल मिला के 3 6 और एक 7 तो हो जाएंगे हमारे बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। अब हमें हाफ काउंट करने हैं इसके अंदर, यानी कि जो हाफ हो, जैसे कि इसके अंदर बने हुए थे हाफ, इनको काउंट करना है। तो यहाँ पर हाफ हमारा देखो, ये जो है हाफ से थोड़ा कम आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये मेरा थोड़ा हाफ से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा, ये मेरा हाफ से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा, हाफ से ज़्यादा है, ये भी हाफ से ज़्यादा है तो ये नहीं होगा। तो कुल मिला के इसमें हाफ तो है ही नहीं। अगर अब इसमें देखा जाए कि हाफ नहीं है तो हाफ को मैंने दे दिया 0। अब मोर देन हाफ का मतलब है यानी जो हाफ से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उनको हम काउंट कर लेते हैं। देखो ज़रा, जैसे कि एक तो मेरा ये वाला फिगर होगी, इसको नंबर मैंने 3 दे दिया, ठीक। एक ये भी मेरा हाफ से ज़्यादा, बाउंड्री लाइन पे मिलेंगे तुम्हें मोर देन हाफ, ये हो गया। एक ये वाला देखो मोर देन हाफ है, नंबर 3 दे दिया, ठीक है। ये तो थोड़ा हाफ से कम है, ये वाला हाफ से कम है, ये वाला भी हाफ से कम है, हाफ से कम है, हाफ से कम है, ये करीबन हाफ से ज़्यादा है। ये वाला भी हमारा हाफ से ज़्यादा है, ये वाला भी हमारा हाफ से ज़्यादा है, ये वाला भी थोड़ा हाफ से ज़्यादा है। तो इनको नंबर दे दिया मैंने 3। काउंट करते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे करीबन 7 है। अब जो लेस देन हाफ है यानी हाफ से भी कम है, उनको मैं नंबर 4 से रिप्रेजेंट करूँगा। अब ये जो पार्ट हमारा हाफ से भी कम है, नंबर 4 दे दिया, बिल्कुल मामूली सा गया, ये भी हाफ से कम है। और बाउंड्री लाइन पे देखना हमें, ठीक है, और कहीं नहीं देखना। ये वाला पार्ट जो है, इस वाले जो स्क्वायर बनना है छोटा सा ना ये हिस्सा, ये भी हम नंबर 4 में देंगे क्योंकि बिल्कुल हाफ से कम है। ये वाला भी क्या होगा, हाफ से कम होगा, इसे भी नंबर 4 दिया। ये भी हाफ से कम है, नंबर 4, हाफ से कम है, नंबर 4। ये भी हाफ से कम है, नंबर 4 दिया, ठीक है। और ये वाला बिल्कुल मामूली सा गया है, ये भी क्या होगा, हाफ से कम होगा, इसे भी नंबर मैंने 4 दे दिया। और ठीक है, कुल मिला के अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल मिला के 8 मेरे लेस देन हाफ है। इनको मैंने काउंट करके यहाँ पे लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, मोर देन हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और जो लेस देन हाफ उनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था, कंप्लीट फिगर का एरिया 1 होता है, हाफ फिगर का एरिया हाफ होगा, हाफ से ज़्यादा होगी उसको हम 1 मानेंगे और हाफ से कम होगा उसका एरिया हम 0 मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो 7 1 7, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 1 7, 8 को 0 से किया 0, 7 + 7 कितना एरिया हो जाएगा, 14 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा एम पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसके एन पार्ट को। एन पार्ट में भी हम कंप्लीट फिगर को काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं होगी, 8 9, कुल मिला के 9 फिगर इसमें कंप्लीट है। तो यहाँ भर दिया मैंने 9। अब हाफ को काउंट करेंगे कि इसमें हाफ कितनी है। हाफ काउंट करने के लिए इसकी बाउंड्री लाइन को देखना हमें, हाफ से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है, हाफ से कम कम, हाफ से ज़्यादा है, हाफ से कम है कम है कम है, हाफ से ज़्यादा है कम है ज़्यादा है कम है ज़्यादा है। तो यानी कि इसके हाफ का तो है ही नहीं, तो हाफ को भर देना 0। अब देखेंगे मोर देन हाफ, जो हाफ से ज़्यादा है उनको काउंट करना है। बाउंड्री लाइन पे ही आपको इसको चेक करना होगा, ठीक है। हाफ से ज़्यादा है, नंबर 3 दिया, हाफ से ज़्यादा है तो इसे नंबर 3 दिया, ठीक है। ये वाला तो हाफ से कम ही है, ये हाफ से ज़्यादा, नंबर 3 दिया। ये भी हाफ से ज़्यादा ही है, नंबर 3 दिया। हाफ से कम है ज़्यादा, नंबर 3 दिया, ज़्यादा है, नंबर 3 दिया। हाफ से भी कम है तो इसको नहीं देखना, हाफ से ज़्यादा इसे लेना है, हाफ से ज़्यादा है, ये भी हाफ से ज़्यादा है। तो काउंट करते कितने हो गए, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 है ऐसे, तो यहाँ लिख दिया 9। अब लेस देन हाफ, जो हाफ से भी
कम है उनको काउंट करना हमें। ये बिल्कुल मामूली सा था, नंबर 4 दे दो इसको, ये भी तो हाफ से कम है, नंबर 4 दिया। और देखो ये भी हाफ से क्या है, कम है, नंबर 4 दिया, हाफ से कम है, नंबर 4 दिया, बिल्कुल मामूली सा है तो यहाँ भी नंबर 4 देंगे। और ये हो गया, हाफ से कम है नंबर, यहाँ पे 4 देंगे। और ये भी हाफ से कम है, इसको भी नंबर 4 देंगे। तो कुल मिला के काउंट करते कितने होंगे, देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 ऐसे नंबर निकल के आए हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने 7, तो यहाँ लिखा 9 0 9 7। 9 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, हाफ को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, मोर देन को 1 के साथ, और लेस देन को 0 के साथ। तो 9 आया, 0 आया, 9 आया, 7 को 0 से किया 0, 2 इनको ऐड किया, 9 + 9 18 यूनिट स्क्वायर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।